हेलो एवरीवन। आज रीड का मॉक टेस्ट नंबर 1 है और फर्स्ट मॉक टेस्ट को हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं उठा के लेकर आया हूँ। आप इनको देखें कि आप कितने आंसर इसके सही दे पाते हैं। शुरू करें। फर्स्ट है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर दीजिए। 2 से 3 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। आंसर है 5,920 किलोमीटर। दूसरा सवाल, राजस्थान भारत के लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है? इसका आंसर है 10.41। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 1070 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आंसर है 28 राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य? आंसर है राजस्थान। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये ना सोचे कि इतने इजी क्वेश्चन। हम बेसिक से शुरू करते हुए लास्ट तक क्वेश्चन में हाई लेवल पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? आंसर है जैसलमेर, धौलपुर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि बतानी राजस्थान की। इसका आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरे में है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है एशिया। राजस्थान के भारत में स्थिति? आंसर है उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? आंसर है कोटा। राज्य के सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ पर होता है? किस जिले में होता है? आंसर है धौलपुर। राज्य के सबसे बाद सूर्योदय और सूर्यास्त? आंसर है जैसलमेर। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 5। मत्स्य जनपद की राजधानी? आंसर है विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर है हाड़ौती। अजमेर ब्यावर का क्षेत्र कहलाता है? आंसर है मेरवाड़ा। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र की भाषा क्या है? आंसर है ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन 2 जनपद जो राजस्थान से संबंधित है? आंसर है मत्स्य और शिवी। प्राचीन ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है? आंसर है ऋग्वेद।
शेखावटी में सम्मिलित जिले हैं? आंसर है सीकर, चूरू, झुंझुनू। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? ऑप्शंस के हिसाब से जवाब देना है। आंसर है हसन खां मेवाती। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? आंसर है टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। सीवी जनपद की राजधानी? आंसर है माध्यमिका। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? आंसर है सूरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था? आंसर है मेवाड़। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? इसका आंसर है सूरसेन। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है सूर्यमल मिश्र। देखिए पैटर्न इसी हिसाब का रह रहा है। आजकल कन्फ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है, इजी हार्ड पे इतना फोकस ना करके जो कंफ्यूज कर देते हैं बहुत इजी होने के बावजूद, इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? आंसर है जैनक। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक? आंसर है नयनचंद सूरी। कानड़ दे प्रबंध के लेखक? पद्मनाभ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक? जेम्स टोड। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? आंसर है प्रशस्ति। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? आंसर है हनुमानगढ़। अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? आंसर है बैराठ। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी भारतीय शासकों की मुद्राएं मिली हैं? 8 पंचमार्क मुद्राएं। आंसर है इसका बैराठ। बीजक की पहाड़ी और भीम डोगरी किससे संबंधित है? आंसर है बैराठ। किस सभ्यता के हाथ में बुने हुए वस्त्र? इसका आंसर हो जाएगा बैराठ और बालाथल, ए और बै दोनों। ताम्र संचयी संस्कृति कौन सी है? आंसर है गणेश्वर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आंसर है तांबा। अग्निकुंड के साक्ष्य? आंसर है कालीबंगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? आंसर है जोधपुरा। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी? आंसर है बख्शी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? टीकाराम पालीवाल।
भारत के प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952। राज्य के संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था? राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी, खर्चा और बचत सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना है? आंसर है खजांची। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वो कहलाता है? जागीर पट्टा। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? आंसर है हिमालय पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है गुरु शिखर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं कहलाते हैं? धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं? आंसर है लू। गुरु शिखर की ऊंचाई है? आंसर है 1722 मीटर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? समवर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आंसर है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आंसर है माउंट आबू। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? आंसर है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। मेसा का पठार स्थित है? आंसर है चित्तौड़गढ़। बनास किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है चंबल। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? आंसर है बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान के जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है? आंसर है टांका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? आंसर है बाणगंगा। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? आंसर है भरतपुर। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है? आंसर है खड़ीन। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? पिछोला। निम्न में से खारे पानी की झील है वो है पंचभद्रा। इसमें से आप देख सकते हैं कि बाकी खारे पानी की झीलें हैं और इन 8वें क्वेश्चन में है कि ये बाकी खारे पानी की झीलें नहीं हैं, तो इनसे भी आप ऑप्शंस को भी याद रखें कि कौन कौन से खारे पानी की झीलें, इनसे भी आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील? आंसर है नक्की। झीलों की नगरी? आंसर है उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर है उदयपुर। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर है गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न? आंसर है बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना कहलाता है? निर्यात।
अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? आंसर है जायद की फसलें। पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं व ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है स्वास्थ्य सेवा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत 52.12। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? आंसर है 6 से 14। दवाइयों का क्रय विक्रय एवं लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? आंसर है स्वास्थ्य विभाग। बैंक एक ऐसी संस्थान है जो व्यवसाय कराती है, मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल पे है, इसका जवाब दें। इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1964। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। आंसर है उदयपुर। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? आंसर है ये सभी, बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। आंसर है जोधपुर। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? आंसर है करणी माता मंदिर। ऊँटों के देवता? आंसर है पाबूजी। राजस्थान की मातृभाषा? आंसर है राजस्थानी। बहुत से बच्चे मारवाड़ी करके आएंगे, नहीं मातृभाषा पूछे तो राजस्थानी होगा। राजस्थान में अत्यधिक बोली जाने वाली बोली है वह मारवाड़ी है, लेकिन मातृभाषा राजस्थानी आएगी। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है सीकर में। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला? बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भादो के कृष्ण पक्ष के तीज को। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत से भेंट की थी? आंसर है दादू। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है जाम्बो जी। किस संत का संबंध कतरिया बीकानेर से है? इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है आंसर में। अगले को देखते हैं। नाथद्वारा के समीप, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। किस संत का संबंध कतरिया बीकानेर से है? नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला? प्रतापगढ़। काष्ठ कला के प्रधान केंद्र? बस्ती चित्तौड़गढ़। तो अभी हमने लो लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। अगले मॉक के लिए तैयार रहें, जल्दी अगला वीडियो आएगा। फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।